हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय कौन कौन सी परेशानियाँ होती है और उसका समाधान क्या है। किन किन बातों का आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय ध्यान रखना है। जो आप मेन एग्ज़ाम सेंटर जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे उस समय आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कौन कौन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी परेशानियाँ आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय होती हैं। देखिए, पहले तो जब आप कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कुछ समय पहले पहुंच जाएं। वैसे तो एडमिट कार्ड में लिखा होता है, लेकिन फिर भी आप पहले ही पहुंच जाएं। जैसे ही आप पहुंचेंगे एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाद आपको कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर कराया जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते ही आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा कोई कोई एग्ज़ाम में, और किसी किसी एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बैठा दिया जाएगा। और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि जिनको पानी पीना है या फिर कोई अदर डाउट है, वॉशरूम जाना है, तो वो सब करके आ जाएं। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही हमें कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही हमारा एग्ज़ाम शुरू होता है, अब हमें उस समय कौन कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं। जैसे कि पहली परेशानियाँ लाइट गोल होना। वैसे तो कभी लाइट गोल एग्ज़ाम में नहीं होता है, क्योंकि अगर हो भी जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्वर्टर से ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, तो इससे हमको कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं। ठीक है। फिर कंप्यूटर प्रॉब्लम। सपोज़ करिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाता है, तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर कंप्यूटर बंद होता है किसी कारणवश तो आपका एग्ज़ाम फिर से शुरू किया जाएगा और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसके आगे से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप दे सकते हैं। अब माउस और कीबोर्ड प्रॉब्लम। कीबोर्ड तो आपको मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको कभी भी एग्ज़ाम देते हुए कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लॉक हो जाएगा। और रही बात माउस की, तो माउस आपको एग्ज़ाम देने से पहले ही चेक कर लेना है कि आपका माउस का पॉइंटर ठीक से चल रहा है या नहीं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम में सिर्फ माउस का खेल है, इसलिए माउस आपको चेक कर लेना है पहले ही। फिर आता है सीपीयू का। सपोज़ करिए आप जब एग्ज़ाम देने बैठे हैं, आपके पैर के बाजू में ही रहता है आपका सीपीयू। किसी कारणवश आपके पैर से सीपीयू का बटन दब जाता है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, या सीपीयू में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी आपको नहीं घबराना है, क्योंकि आपका टेस्ट फिर से चालू हो जाएगा और जहाँ पे रुका था वहीं से चालू होता है ये टेस्ट। ठीक है। अब दूसरा होता है सर्वर प्रॉब्लम। सर्वर प्रॉब्लम कब होता है, जब सपोज़ करिए हम एग्ज़ाम देने बैठे हैं और हम सेव और नेक्स्ट बटन दबा रहे हैं, लेकिन हमारा सेव और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसे हम कहते हैं सर्वर प्रॉब्लम। लेकिन इससे भी हमें घबराना नहीं है, हमारा ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ नेटवर्क की वजह से होता है, सर्वर की वजह से होता है, जो फिर थोड़ी देर के लिए रहता है और अपने आप वो ठीक हो जाता है। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हुए प्रॉब्लम हम किन लोगों को होती है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सा बटन कहाँ पे दबाना है, कहाँ से क्या चीज़ खुलेगा। तो इस प्रॉब्लम को भी एग्ज़ाम के टाइम में फेस ना करना पड़े, इसलिए आप लोगों के लिए यही होगा कि आप रेगुलर मॉक देते रहें। अगर जितना मॉक देंगे आप, तो आपका दो चीज़ उससे समझ में आएगा। पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है उसकी हैबिट होगी, और दूसरी चीज़ आपको 3 घंटे बैठने की आदत होगी एग्ज़ाम में। पेन प्रॉब्लम। कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि हमें पेन पेंसिल कुछ नहीं लेके आना है। उस समय हमें जो एग्ज़ाम हम जहाँ देने जाते हैं वो सेंटर वाले हमें खुद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पेन लेके जाते हैं और वो चलना बंद हो जाती है, तो एग्ज़ाम में हम उससे घबरा जाते हैं कि हम क्या करेंगे। तो हमें घबराना नहीं है, हमें बाजू वाले से नहीं मांगना है, हमें वहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे मांगना है, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। फिर रफ वर्क करने के लिए पेपर
पेपर हमें घर से कभी नहीं लेके जाना है, हमें सब कुछ एग्ज़ाम सेंटर में ही प्रोवाइड किया जाएगा। वाइट पेपर हमें एग्ज़ाम सेंटर में रफ करने के लिए दिया जाता है। फिर आता है डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़े से चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि सपोज़ करिए लाइट गोल हुई, पंखा बंद हुआ तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई बाहर दरवाजे से अंदर आ रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई आपका जो मेन हेड है वो आ रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बिना ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान नहीं देना है और अपना एग्ज़ाम फोकस होके करना है। अन्य प्रॉब्लम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपके बाजू वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर आपसे पेन मांग रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन गलत है ऐसा वैसा कुछ बोल रहे हो, तो उस समय एग्ज़ाम देते हुए किसी की कोई बातों को नहीं ध्यान देना है, सिर्फ अपना फोकस रखना है, अपना पेपर देना है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान देना है और बाकी किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आप लोगों का ये जो JEE मेन और नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, नीट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो, बट JEE तो होना ही है ऑनलाइन, तो आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना है ऑनलाइन टेस्ट देते हुए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर एडवाइस करूँगी कि मेन एग्ज़ाम देने के पहले आप लोग घर में मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा JEE का। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती, वो घबराएंगे कि हम ये टेस्ट कैसे दें कैसे ना दें, क्या करें क्या नहीं करें। तो इस चीज़ों से हमें घबराना नहीं है, इसी के लिए हमें मॉक टेस्ट देने को कहा जाता है, जिससे कि हम मेन एग्ज़ाम के पहले ही खुद को प्रिपेयर कर सकें। इसलिए मेरा आप लोगों से यही एडवाइस है कि मेन एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें, ताकि आप लोगों को मेन एग्ज़ाम में कोई परेशानियां ना हो और आप 3 घंटे बैठ के टेस्ट दे पाएँ। ठीक है, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।